तो आज हम स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट 9 शुड। ये भी एक मॉडल है। कुछ बच्चे इसको शुल्ड पढ़ते हैं, SHOULD शुल्ड। ये शुल्ड नहीं होता है, ये शुड होता है, ध्यान रखेंगे। शुरू करते हैं। सबसे आसान, सबसे सरल और इसका यूज़ भी सबसे ज़्यादा होता है हमारी लाइफ में। शुड का यूज़ क्या है तो देखते हैं। शुड मतलब होता है चाहिए। लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको और भी मॉडल्स बता चुका हूँ। तो अपन देखते हैं शुड। इसका मीनिंग ये देखते हैं। इसमें मीनिंग लिखा हुआ है चाहिए, इसके बाद लिखा हुआ है आईडी। अब ये आईडी मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ पहचान। तो इसमें क्या है, आईडी जो है वो वर्ब के साथ में या तो शुड आ जाएगा, मीन्स उसकी जो मीनिंग है चाहिए वही आ जाएगा, या फिर वर्ब के साथ में लास्ट में ए ऊ या ओ शब्द लगेंगे। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये ए ऊ ओ क्या होता है। तो ये हम जनरल टॉक जो होती है हिंदी की, उसमें हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ होता है ये देख लेते हैं। तो इसका यूज़ जो है फॉर जनरल सजेशन ऑफ प्रेजेंट, मतलब ये होता है कि वर्तमान की सलाह देने या लेने के लिए। जनरल सजेशन मतलब साधारण सी सलाह है। मानना ना मानना वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, केवल सलाह दे सकते हैं या ज़रूरत पड़ने पर किसी से सलाह ले सकते हैं। अगर हम सलाह लेते हैं या सलाह देते हैं और यदि हम वो इंग्लिश में टॉक करते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें शुड का यूज़ करना होगा। सबसे पहले अपन आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पर। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप देखें फॉर्मूला वही है, स्ट्रक्चर सेम है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हमने शुड यूज़ किया है, आपको पता है क्यों किया है। फिर अपन आगे देखते हैं। मैंने एक सेंटेंस बनाया, यू शुड आस्क क्वेश्चन। यू मतलब होता है आप, तुम। शुड मतलब चाहिए, आस्क मतलब पूछना, क्वेश्चन मतलब प्रश्न या सवाल। तो आपको चाहिए पूछना सवाल, तो ये हमारा बनेगा आपको प्रश्न पूछना चाहिए या आपको सवाल पूछना चाहिए। तो ये देखिए पूछना, ये अपन अगर वापस अपनी आईडी पर जाते हैं, सेंटेंस पर पहुंचते हैं, तो अपन देखते हैं अपन इसमें लिखा हुआ है वर्ब, वर्ब के साथ में चाहिए। तो यहाँ पर वर्ब क्या हो गई, पूछना, और इसके साथ में चाहिए। अब आगे इसमें देखिए ए ऊ या ओ भी है। तो यहाँ पर देखें मैंने अपन इसी सेंटेंस को, आपको प्रश्न पूछना चाहिए, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप प्रश्न पूछें या आप प्रश्न पूछो। हम किसी को सलाह दे सकते हैं कि भाई तुम क्यों चुप खड़े हो, तुम भी प्रश्न पूछो सर से। तो पूछें तो लास्ट में ए आ गया, पूछो तो ओ आ गया। तो इसी तरीके से ये ए ऊ और ओ शब्द लगते हैं या फिर चाहिए शब्द होता है। तो अपन आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव है सब्जेक्ट, शुड, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन। हम इन सभी वर्ब्स को, हेल्पिंग वर्ब्स को नॉट के साथ जोड़कर भी लिख सकते हैं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो, लास्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे हेल्पिंग वर्ब्स जिनको हम नॉट के साथ जोड़कर किस तरीके से लिखते हैं और उनको क्या बोलते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। अभी अपन अलग अलग ही पढ़ते हैं उनको। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में लिखा है मैंने सब्जेक्ट, शुड, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन। और एक इंग्लिश सेंटेंस लिखा है यू शुड नॉट रन फास्ट। यू मतलब हो जाता है तुम, शुड मतलब चाहिए, नॉट मतलब नहीं, रन मतलब दौड़ना, फास्ट मतलब तेज। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको तेज नहीं दौड़ना चाहिए, या हम सलाह दे सकते हैं कि भाई आप तेज मत दौड़ो, ठीक है, या तुम तेज मत दौड़ो। आगे इंटरोगेटिव है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है और हिंदी में इसकी पहचान क्या होती है मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। इंटरोगेटिव की पहचान हिंदी में क्या होती है और अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। तो शुड आगे आ गया, शुड बी स्पीक नाउ। अब हम आपस में सलाह लेते हैं, क्या हमें, स्पीक मतलब बोलना, नाउ मतलब अब, तो इसका मीनिंग हो क्या हमें अब बोलना चाहिए। फिर है नेगेटिव सेंटेंस, शुड सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन। क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूर ध्यान रखें आप, ओरल में तो नहीं है लेकिन रिटर्न में इसमें मार्क्स कट सकते हैं आपके, ये वैल्यूएशन करने वाले वैल्यूअर पर डिपेंड करता है। आगे है शुड शी नॉट प्ले विथ एनिमल्स। तो आंसर जो लिखा हुआ है, इसका सेंटेंस लिखा हुआ है, उसका मीनिंग बनेगा, क्योंकि इसकी शुरुआत कैसे होगी, क्या से होगी। इंटरोगेटिव का नेगेटिव है क्या, शुड मतलब चाहिए, सी मतलब वह। अब यहाँ पर वह या उसे भी उपयोग करेंगे। क्या उसे नहीं
प्ले मतलब खेलना, विथ के साथ, और एनिमल्स मतलब जानवरों। क्या उसे जानवरों के साथ नहीं खेलना चाहिए। अब हम आते हैं हमारे लास्ट टाइप WH सेंटेंस पर। हमारे जीवन में इस सेंटेंस का, इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि हम किसी को भी सलाह देते हैं या सलाह लेते हैं, क्योंकि जीवन में हमें कभी ना कभी किसी न किसी से सलाह लेना पड़ती है। तो हम उससे हिंदी में पूछते हैं, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे मिलूँ, किसको बताऊँ, कैसे दिखाऊँ, कैसे कहूँ। ये सारे जो सेंटेंस होते हैं वो शुड में आते हैं। तो फॉर्मूला आपको पता है, सबसे पहले WH वर्ड हो जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन। मैंने पहला सेंटेंस लिखा है व्हाट शुड आई डू। ये सेंटेंस हमें लाइफ में कई बार बोलना पड़ता है, कई बार हम इसका यूज़ करते हैं। व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं, या मुझे क्या करना चाहिए। इसी प्रकार नेगेटिव बनाया है, वाई शुड आई नॉट स्पीक। इसका मीनिंग होगा मुझे क्यों नहीं बोलना चाहिए, या इसी प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं कि मैं क्यों ना बोलूं। तो इस तरीके से आप अपने और क्वेश्चंस बनाएंगे, अपने सेंटेंस आप देखेंगे कि आप डेली लाइफ में क्या आप पूछते हैं अपने मम्मी से, पापा से, भाइयों बहनों से, टीचर्स से। दिन भर में कितनी बातें होती हैं जिनमें आप एडवाइस मांगते हैं, सर मैं कौन सा क्वेश्चन पढ़ लूँ, कौन सा ना पढ़ूँ, कैसे करूँ, किस विधि से करूँ, किस पैटर्न से करूँ। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन हिंदी में आप करते हैं वो सारे सेंटेंसेस को आप एक कॉपी में नोट करेंगे और इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे।